दुआ है आज की इस मजलिस के मुंतजिम मोहतमिम बानी जनाब सब्तैन साहिब के रिज्क इज्जत और वक्त में इजाफा फरमाए। मेरा मालिक उनके जितने मरहूमीन हैं और इस वक्त शुरकाए मजलिस के जितने मरहूमीन हैं, हाजरीन और सामईन के नाजरीन के जितने भी मरहूमीन हैं, मेरा मालिक तमाम को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस मजलिस को देखा जा रहा है, मेरा मालिक देखने वालों के जितने मरहूमीन हैं तमाम को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। मेरा मालिक हमें आखिरी सांस तक अकीदा विलायत, अकीदा हक पे इस्तकामत अता फरमाए। जनाब सैयदा के तरफदारों में, अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में से फरमाए। हमारे वारिस, हमारे मौला, हमारे मालिक बक़ियतुल्लाहुल आज़म के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमाए। को कबूलियत तक पहुँचाएं, जितनी मुमकिन हो सके उतनी मुमकिन बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा कल से हमारा सिलसिला गुफ्तगू जिसका आगाज हुआ कि अल्लाह ने कुरान में 3 तरह की अताअतों का जिक्र किया है। पहली अताअत खुद अल्लाह की, दूसरी अताअत उसके पाक रसूल की, और तीसरी अताअत औलिल अम्र की है। अगर अल्लाह ने इन तीनों अताअतों का तज़किरा एक ही आयत में किया है तो यकीनन अल्लाह जैसी अताअत अपनी चाहता है वैसी ही अताअत रसूल की चाहता है और वैसी ही अताअत औलिल अम्र की चाहता है। खुदा की अताअत की जाए, खुदा जो कहे वैसा करो, ये अताअत परवरदिगार है। लेकिन खुदा कैसा चाहता है, क्या चाहता है, ये अताअत रसूल है। हमें खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, लेकिन खुदा ने बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने वन्नास तक खुदा ने कहीं भी तरीका नमाज को नहीं दोहराया कि अगर आपने नमाज पढ़नी है तो इस तरीके से पढ़नी है। इस नमाज के हुक्म को अताअत अल्लाह कहा जाएगा और ये कैसे पढ़नी है इसे अताअत रसूल कहा जाएगा। जब हम रसूल की बारगाह में आएंगे तो रसूल हमें अहकामाते शरीयत और अहकामाते परवरदिगार की तशरीह और तौज़ीह करने के बाद हम तक पहुंचाएंगे। अगर मैं इसे आसान अल्फाज में बयान करूं तो आसान अल्फाज में यह है कि अल्लाह का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुंचाना और इमाम का काम है दीन बचाना। दीन बनाना अल्लाह का काम है, पहुंचाना उसके नबी का काम है, बचाना उसके इमाम का काम है। दीन भी अल्लाह बनाता है, नबी भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह बनाता है। बंदों का बनाया दीन भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया नबी भी ठीक नहीं होता, तो यकीनन बंदों का बनाया इमाम भी ठीक नहीं होता। अल्लाह के बनाए दीन में गलती कोई नहीं होती, अल्लाह के बनाए नबी में गलती कोई नहीं होती और अल्लाह के बनाए हुए इमाम में गलती नहीं होती। और हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौम इस कुर्राए अर्ज पे कोई नहीं जिसे अल्लाह ने 12 ऐसे औलिल अम्र इमाम अता फरमाए। जो पहले ने हलाल किया वो 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया वो 12वें तक हराम। ये 12 के 12 वारिसाने कुरान, ये 12 के 12 वारिसाने तौहीद, ये 12 के 12 ऐसे हैं शक्ल में मोहम्मद, किरदार में मोहम्मद, मियार में मोहम्मद, गुफ्तार में मोहम्मद, रफ्तार में मोहम्मद, तरीकत में मोहम्मद, चलने में मोहम्मद, बोलने में मोहम्मद, कहलवाने में मोहम्मद, सीरत एक जैसी, सूरत एक जैसी, किरदार एक जैसा, म्यार एक जैसा। ये ऐसे मोहम्मद है कि मेरे इमाम से आके एक शख्स ने सवाल किया, मौला कि आप में से सारे के सारे मोहम्मद हैं? फरमाया हदीस पैगंबर है कुल्लुना मोहम्मद, हमारे सब के सब मोहम्मद हैं, हमारा कुल मोहम्मद है। उन्होंने कहा अगर आप सारे मोहम्मद हैं फिर आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई सज्जाद क्यों है, कोई जाफर क्यों है, कोई मूसा क्यों है, फिर आपके नाम ये क्यों नहीं है मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालिस। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया कुरान उठा। उसने कुरान उठाया, इमाम ने फरमाया इसे हाथों में रख।
उसने हाथ में रखा। इमाम ने कहा ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। इमाम ने कहा फिर बता क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। इमाम ने फरमाया अगर ये कुरान है तो इसमें ये यासीन क्यों है, ये ताहा क्यों है, ये मुज़म्मिल क्यों है, ये मुदस्सिर क्यों है, ये सूरह कौसर क्यों है, ये सूरह कद्र क्यों है? उसने कहा मौला जब ये बिखरती हैं तो सूरतें बनती हैं, जब ये सिमटती है तो कुरान बनता है। फरमाया जब हम बिखरते हैं तो 12 हो जाते हैं, जब हम सिमटते हैं तो मोहम्मद हो जाते हैं। साहिबान अक्ल जो पहले की विलायत वही 12वें की विलायत। तरीक सिलसिला विलायत खुम गदीर से शुरू हुआ, गदीर के नबी के उस खुतबा से जिसमें रिसालत माप को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका, मेरा रसूल पहुंचा दीजिए उस चीज को जो हमने आप पे नाज़िल की थी। तमाम मुफस्सरीन आम और मुफस्सरीन खासा इस बात पे शाहिद है कि ये आयत खुम्मे गदीर में अमीर अल मोमिनीन की विलायत के लिए नाज़िल हुई थी। इसमें तफसीर कबीर अहले सुन्नत का हवाला, तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत का हवाला, तफसीर रूहुल मानी अहले सुन्नत का हवाला। इसके अलावा 110 अहले सुन्नत की मोतबर किताबें इस पे नकल करती हैं कि ये आया जो सूरह माइदा में है ये अमीर अल मोमिनीन की विलायत के लिए नाज़िल हुई। अब जब सबने ये मान लिया है ये विलायत अमीर अल मोमिनीन के लिए नाज़िल हुई, तो आइए इस आयत की गहराई में जाते हैं कि खुदा इस आयत में मनवा क्या रहा है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका, ए रसूल पहुंचा दीजिए, बल्लिग कीजिए, तबलीग कीजिए उसकी जिसे हमने आप पे नाज़िल किया है। आज हमारे ही कुछ नादान दोस्त हम पे ये एतराज करते हैं कि मजालिस हुसैन में तबलीग नहीं हो रही, मजलिसों में अकीदे की बात हो रही है, हमारी नौजवान नस्ल को तबलीग की बात नहीं हो रही। तो साहिबान आदल जरा कुरान तो देखिए, अल्लाह ने कुरान में एक ही जगह पर लफ्ज बल्लिग और तबलीग इस्तेमाल किया है और वो लफ्ज सिर्फ और सिर्फ अमीर अल मोमिनीन की विलायत के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि जिसे मौलवी तबलीग कहे वो और होती है और जिसे अल्लाह तबलीग कहे रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका व इल्लम। कई लिबासों में ढल रहे हैं, ख्याल रखना अली के मुनकिर कई लिबासों में ढल रहे हैं, है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी सारे मुनाफिक ही जल रहे हैं। अली का खाके अली को भोंके, अली का खाके अली को भोंके, ये तेरी फितरत है वरना मुल्ला तेरे जैसे हजारों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल गए। तो अल्लाह की कायनात में हर मखलूक ही अली के टुकड़ों पे रही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कोई खा के हलाल कर रहा है और कोई खा के कायनात की वो कौन सी मखलूक है जिसका रिज़्क़ अमीर अल मोमिनीन के हाथ से नहीं आता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका, मेरा रसूल पहुंचा दीजिए वो जो हमने आप पे नाजिल किया। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसाला, अगर आपने ये ना पहुंचाया ना करके दिखाया तो समझिए कि आपने कार रिसालत को सरंजाम ही नहीं दिया, आपने रिसालत का कोई काम भी नहीं किया। वल्लाह आइए जरा देखिए कि रसूल ने कौन कौन सा काम किया। कार रिसालत में क्या है? कार रिसालत में मक्का की सौबतें हैं, मक्का की मुश्किलात हैं, मक्का की परेशानियां हैं, कुफ्र और शिर्क की दीवारों के दरमियान से रिसालत का उठना है। इसी रिसालत के कार को देखिए तो इसमें हिजरत मदीना है, इसमें मदीना में आके मवाक़ात का कायम होना है, मसावात के सिलसिले का चलना है, मस्जिद नबवी की तमीर होनी है, नमाज का हुक्म आना है, रोजे का हुक्म आना है, ज़कात का हुक्म आना है, हज का हुक्म आना है, अमर बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है, रिश्तेदारों के हकूक है, हमसायों के हकूक है, उठने का तरीका है, बैठने का सलीका है, पहनने के आदाब है, चलने का तरीका है, गुफ्तगू करने का तरीका है, कलाम करने का अंदाज है। ये सारे का सारा दीन
दीन रसालत के कार में है। और खुदा कह रहा है अगर आपने विलायत अली को ना पहुंचाया तो आप समझिए ना आपने नमाज पहुंचाई, ना आपने रोजा पहुंचाया, ना आपने ज़कात पहुंचाई, ना आपने हज पहुंचाया। आज बंदे कहते हैं कि विलायत अली इतनी जरूरी कहाँ है। अल्लाह कुरान में कह रहा है रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। अगर तूने अली वलीउल्लाह को नहीं पहुंचाया तो जिस विलायत अली के बगैर अल्लाह नबी की रिसालत कबूल नहीं करता, मौलवी की 2 टके की नमाज। अगर आपने अमीर अल-मोमिनीन की इस विलायत के हुक्म को ना पहुंचाया तो समझिए कि आपने रिसालत का कोई काम सरअंजाम नहीं। ये बहुत सख्त हुक्म है। इस हुक्म को अगर देखा जाए तो इस हुक्म से ज्यादा सख्त हुक्म अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं उतारा। पूरे कुरान में कभी मुज़म्मिल कह के बुलाया, कहीं मुदस्सिर कह के बुलाया, कहीं बशीर और नजीर कह के बुलाया, कहीं सिराजुल मुनीर कह के बुलाया। लेकिन आज अल्लाह के बोलने का तेवर बता रहा है। आज खुदा विलायत अली के मामले में बड़ा सख्त है। या अय्युह रसूल, ए रसूल पहुंचा दीजिए। खुम्मे गदीर पे इस ऐलान का होना है। काफिले को रोक लिया जाता है। जो पीछे रह गए उनका इंतजार हो रहा है, जो आगे निकल गए उन्हें वापस बुलाया जा रहा है और खुम्मे गदीर पे रोक लिया जाता है। मेरे अल्लाह अगर ये काम करना था तो इसे खुतबा हज में करवा देते। मेरे मालिक अगर विलायत अली पहुंचानी ही थी तो इसे खुतबा हज में पहुंचा देते। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए। अगर रसूल हज के खुतबों में अमीर अल-मोमिनीन की विलायत का तज़किरा करता, आज मौलवी कह देता अली की विलायत तो खुतबा हज में एक अमूमी कामों की तरह खुदा ने कह दी। जैसे खुदा खुतबा हज में बाकी चीजों पर बयान करवा रहा था, वैसे ही अली की विलायत को बयान करवा दिया। खुदा ने कहा अली की विलायत के लिए मुझे किसी और इबादत का सहारा नहीं लेना। अली की विलायत के लिए मुझे मजमा भी अलहदा चाहिए, मुझे मिंबर भी अलहदा चाहिए, मुझे इमाम भी अलहदा चाहिए। खुदा अली की विलायत के मामले में इतना सख्त है कि खुदा किसी इबादत के साथ अली की विलायत का मवाजना नहीं करता। तो जब अल्लाह अली की विलायत को आम इबादतों के साथ मवाजना नहीं करना चाहता, वहां आपकी क्या मजाल है कि वहां आप अली की विलायत के लिए कहें ये वाजिब है, ये मुस्तहब है या मुमकिन है। जहां अल्लाह ने अली की विलायत को इबादतों के मुवाजने पे नहीं किया, फरमाया नहीं, मजमा भी अलहदा चाहिए, मिंबर भी अलहदा चाहिए। रिसालत माप के लिए मजमे को रोका जा रहा है। और जब मिंबर का वक्त आया तो अब मिंबर कैसा सजाया गया, पालान उतार लिए गए, पालानों का मिंबर बना लिया गया और इन पालान के मिंबर पे अमीर अल-मोमिनीन को साथ लेके रिसालत माप खड़े हुए और 3.5 घंटे अमीर अल-मोमिनीन को हाथों में लेके रिसालत माप ने एक बहुत अजीम खुतबा दिया। उस खुतबा को देने के बाद रिसालत माप ने गदीर के इस मंजर को इस अंदाज के साथ मैं हमेशा अपनी किताबों में और अपनी खिताबात में कहा करता हूं कि वो गदीर का मंजर अजीब था, जहां बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जहां जाकिर मोहम्मद रसूल अल्लाह था, जहां मजमा अली वलीउल्लाह का था, जहां आज विलायत अली का ऐलान हो रहा था और अली वलीउल्लाह के ऐलान के लिए रसूल ने अली को हाथों पे उठाया, जितना बुलंद कर सकते थे बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसने मुझे मौला माना है उस पे वाजिब है कि आज के बाद वो अली की मौलाहियत का ऐलान करे। इधर इतना कहना था या मुनाफिकीन के दिल जल रहे थे, नीचे से रेत बैठने नहीं दे रही थी, दिल में बुग़्ज़ अली बैठने नहीं दे रही थी, तड़प और बढ़ गई थी। दीन अली के सर पे आ गया था, विलायत अली का ताज अली के सर पे आ गया था। आज फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे थे, आज अर्श भी अली को सदाएं दे रहा था, आज तुराब भी बूतराब के कदम चूमने के लिए तड़प रही थी, आज हवाओं की तरन्नुम बदल गई थी, आज तो कायनात की हर चीज पे रौनक आ गई थी। अली की विलायत का ऐलान हो गया था, इधर विलायत अली का ऐलान होना था, उधर हाथ पे गैबी से निदाई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने नेमतों को तमाम कर दिया, आज हमने दीन को मुकम्मल किया, शरीयत को मुकम्मल नहीं किया, दीन को मुकम्मल। जरा इस आयत के इस हिस्से में अगर आप चाहें तो खुदा यहां कह रहा है कि मैंने आज के दिन शरीयत मोहम्मदिया को मुकम्मल नहीं किया, दीन इलाहिया को मुकम्मल किया। ये दीन रसूल के दौर से शुरू हुआ, दीन हजरत आदम के दौर से शुरू हुआ। हर नबी के दौर में
शरीयतें तब्दील हुई, दीन तब्दील नहीं हुआ। हर नबी के दौर में शरीयत में चंद तब्दीलियां आई, रोजों की तादाद में इजाफा और कमी, नमाज की रकतों में इजाफा और कमी, शिकार करने के दिनों में इजाफा और कमी, ये सारी चीजें नबियों की शरीयतों के साथ मंसूब थी। लेकिन खुदा कह रहा है कि आज हमने दीन को मुकम्मल किया। दीन हजरत आदम के दौर से शुरू हुआ। इसका मतलब है कि हजरत आदम के दौर में जो दीन था उसे मुकम्मल किया है अली की विलायत के साथ। हजरत आदम का दौर आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। जनाब नूह नजात का सफीना लेके कायनात में फिरते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा कर दिया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मूसा असा लेके कोहे तूर पे खड़े रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। 40 दिन यूनुस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह पढ़ते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। याकूब यूसुफ के हिजर में रोते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। यूसुफ मिस्र का बादशाह बन गया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। कायनात की कितनी तब्दीलियां आ रही हैं, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। यहया आ चुके हैं, सुलेमान गुजर चुके हैं, दाऊद का दौर आ चुका है, हत्ता के जनाब ईसा चौथे आसमान पे पहुंच चुके हैं, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी का मक्के का दौर आ जाता है, दीन मुकम्मल नहीं होता। नबी मक्का से हिजरत कर लेते हैं, दीन मुकम्मल नहीं होता। नमाज का हुक्म आ जाता है, दीन मुकम्मल नहीं होता। रोजे का हुक्म आ जाता है, दीन मुकम्मल नहीं होता। बदर की जंग आती है, दीन मुकम्मल नहीं होता। उहद की ललकार आती है, दीन मुकम्मल नहीं होता। खैबर में जुल्फकार आती है, दीन मुकम्मल नहीं होता। खंदक में कुल्ले ईमान की सनद मिलती है, दीन मुकम्मल नहीं होता। मुनाफिकीन के चेहरों से नकाब उतरते हैं, दीन मुकम्मल नहीं होता। आदम के दौर से लेके रसूल के आखिरी हज तक खुदा ने कहीं नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। इधर अली की विलायत का ऐलान आया, खुदा ने कहा दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमतें भी तमाम हो गई, अल्लाह भी तुम पे राजी हो गया। इसका मतलब है दीन के जुज का नाम अली की विलायत नहीं, कुल्ले दीन का नाम अली की विलायत। नमाज जुज़्वे दीन है, रोजा जुज़्वे दीन है, ज़कात जुज़्वे दीन है, विलायत अली कुल्ले दीन है। साहिब किसने आपको कह दिया कि आज आप इस बात पे बहस करें कि अलीयुन वलीउल्लाह नमाज में है या नहीं है? नमाज तो जुज़ है, अली कुल है। हमेशा जुज़ कुल में ढूंढते हैं, कुल को जुज़ में नहीं ढूंढते। अली में अपनी नमाजों को ढूंढना। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद विलायत अमीरुल मोमिनीन शरीयत के अंदर है, शरीयत के तहफ्फुज़ का नाम अली वलीउल्लाह। खुदा ने यौम अलस्त अहद के दिन रूहों से अली की विलायत का इकरार लिया। अमीरुल मोमिनीन की विलायत के इकरार लेने के बाद खुदा ने सुल्ब और अरहाम से गुजार के जब हमें दुनिया में भेज दिया तो शरीयत हम पे क्यों उतारी? बिल्कुल इसकी मिसाल मैं ऐसे दिया करता हूं कि जैसे हम अपने किसी दोस्त से या किसी मुलाजिम से कहें कि ये कीमती मेरी अमानत है, ये ले जाओ, और साथ जाते हुए नसीहतें भी करें कि तुम्हारे पास मेरी कीमती अमानत है, ख्याल रखना, मेरे साथ राब्ते में रहना, ख्याल रखना ये जाया ना हो जाए, ख्याल रखना कहीं ये टूट ना जाए, ख्याल रखना कहीं ये गुम ना हो जाए, वक्त पे खाना खाना, किसी के साथ राब्ते में ना रहना, कोशिश करना ये अमानत पहुंचा दो। मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत को अल्लाह ने हमारी रूहों पे उतार के, हमें जमाने पे उतार के हमारे ऊपर शरीयत का लिबादा उतार लिया। तुम्हारे पास अली की विलायत है, मेरे साथ राब्ते में रहना, इस राब्ते को नमाज कहते हैं। शरीयत के तहफ्फुज़ का नाम विलायत अली है। आज हमने दीन को मुकम्मल किया और नेमतों को तमाम कर दिया। नेमतें मुकम्मल हुई हैं विलायत अमीरुल मोमिनीन के साथ। लिहाजा आज अल्लाह से जब भी किसी नेमत का सवाल करना
تو سوال کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کے یہ ضرور سوچئے گا کیا ہمارے پاس اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے یا نہیں ہے؟ وہ نعمت ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو آئیے مذہب جعفریہ کی کتب سے رجوع کرتے ہیں۔ مذہب جعفریہ میں الشافی مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کا باب ہے دعم اسلام۔ آئیے اس باب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس باب میں 4 حدیثیں میں آپ سے نقل کرتا ہوں اور 4 آئمہ کے ساتھ یہ حدیثیں نقل ہوئی۔ پہلی حدیث ہے سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، محمد کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، کتاب الشافی۔ امام سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا 5 خصلتوں کا نام دین ہے۔ مولا کون سی؟ فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہماری ولایت۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اس سے پہلے میں نے آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ 5 خصلتوں میں امام نے سب سے آخر میں اپنی ولایت کا تذکرہ کیا۔ کیا امام نہیں جانتے تھے؟ حکمت امام سمجھتی تھی کہ دنیا کل کو یہ کہے گی کہ ولایت کو تو تمام دین کی عبادات کے بعد میں رکھا گیا ہے۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا ان میں سے سب میں ضروری کون سی ہے؟ فرمایا اگلی سطر کہوں گا اور آپ کے اذہان امیر المومنین کی دہلیز پہ جھک جائیں گے۔ انہوں نے کہا مولا ولایت، آپ کی ولایت ان عبادات میں سب سے وزنی کیوں ہے؟ فرمایا ان عبادات کی چابی کو ہماری ولایت کہتے ہیں۔ ہماری ولایت عبادتوں کی چابی ہے۔ الشافی میں دوسری حدیث سرکار باقر العلوم علیہ السلام، اللہم صلی امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا مولا آپ بتائیے کہ دین کیا ہے؟ امام نے بالکل اسی انداز میں بتایا۔ امام نے فرمایا 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ امام نے سب سے آخر میں کہا ہماری ولایت۔ جب امام نے کہا ہماری ولایت تو اب امام سے بھی یہی سوال ہوا مولا ان عبادات میں آپ کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ تمام یہ پھل ہیں، ہماری ولایت اس کی جڑ ہے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ چلیں یہ کتب کو ہم ایک لمحے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ آئیے ایران چلیے، نیشا پور جائیے، میرے 8ویں شہنشاہ کا سفر نامہ پڑھیے۔ جب امام مدینہ سے نکل کے خراسان کی طرف آ رہے ہیں تو جتنے زائرین بیٹھے وہ گواہی دیں گے۔ اگر گواہی زائرین سے نہ لے سکے تو کم میں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے رجوع کیجیے گا۔ مشہد میں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے ضرور پوچھئے گا کہ ایران میں امام کی ایک حدیث کو پڑھا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ یہ اتنی متبرک ترین حدیث ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے برتن میں لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے تو اسے زبان مل جائے۔ آج بھی آپ کو یہ حدیث مختلف سٹیکرز بڑی بڑی سینریز کی شکل میں ایران میں مل جائے گی۔ حدیث سلسلۃ الذہب، 8ویں شہنشاہ مدینہ سے نکل کے خراسان کی طرف آ رہے ہیں۔ 25,000 مورخین محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں اور امام کی سواری ان کے قریب سے گزرتی۔ 25,000 محدثین انتظار امام میں ہیں، محدث امام کے انتظار میں تھے۔ میں لفظ کو پھر دہراؤں گا، محدث انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں تو حدیث لیں۔
$25,000 محدثین انتظار امام میں تھے، ہاتھوں میں کاغذ قلم اور انتظار ہو رہا تھا۔ امام کی سواری نیشہ پور کے قریب پہنچتی ہے، یا 25,000 محدثین کی آواز آتی، فرزند رسول کوئی حدیث عطا کیجیے۔ اب 25,000 صرف افراد نہیں کھڑے، 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں۔ میرا اعتقاد اور میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اس وقت یقیناً میرے شہنشاہ نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا، نانا مبارک ہو، آپ نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا۔ آج 25,000 کاغذ قلم آپ کے فرزند کے انتظار میں۔ کچھ لکھوائیے۔ امام نے اپنی سواری سے اماری کا پردہ ہٹایا۔ پردہ ہٹانے کے بعد سب سے پہلے محدثوں نے کیا لکھنا تھا؟ انہیں وارث قرآن کے چہرے کی زیارت ہوئی۔ میرے شہنشاہ، میرے والی، میرے مالک، میرے کریم والی خراسان کی آواز آئی، لکھو۔ اب حدیث لکھوانے سے پہلے امام سلسلہ بیان کرنے لگے ہیں، اس حدیث کا سلسلہ۔ امام نے فرمایا، میں نے سنا ہے اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے باپ علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین سے، حسین نے سنا حسن سے، حسن نے سنا علی مرتضیٰ سے، علی مرتضیٰ نے سنا ہے رسول خدا سے، رسول خدا نے سنا ہے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے سنا ہے خدا سے۔ امام نے یہ جو سلسلہ بیان کیا، اسے کہا جاتا ہے سلسلہ الذہب۔ ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں۔ بس ہمیں جس نے حدیث دینی ہے، ہم اس کے منت کر کے کہتے ہیں ہمیں وہ حدیث دینا جس میں کوئی کڑی غیر معصوم نہ ہو۔ کون کہتا ہے کہ ہم علماء سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہم رجوع کرتے ہیں، لیکن ہمیں میرے امام غیبت میں کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو جو تمہیں ہماری حدیث پہنچائیں۔ اب امام نے حدیث کیا کہی؟ کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں، امام نے حدیث کہی۔ امام نے فرمایا، لکھو لا الہ الا اللہ حسنی۔ لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، بڑی معتبر حدیث۔ اگر آپ آج کی مجلس میں یہی حدیث آپ نے سماعت کر لی تو میرا خیال ہے آج کی مجلس کے لیے یہی تبرک بہت ہے۔ امام نے سنو، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ فمن داخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کہ امام سواری پہ بیٹھ گئے اور اماری کا پردہ گرا دیا، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی۔ محدثین لکھ چکے تھے کہ لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ لکھنے کے بعد 25,000 محدثین ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا کے کہا، اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ علیہ السلام نے یہ تو فرما دیا لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ اور یہ ہے حکمت امام، کہ امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ لا الہ ایک گھر ہے، لا الہ ایک غار ہے، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، کیونکہ قلعے میں داخل ہونے کا دروازہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کے دروازے کا پتہ چل جاتا ہے، قلعے کے دروازے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ امام نے لا الہ الا اللہ قلعہ ہے،
جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین پیچھے دوڑے، امام کی سواری دوڑتی جا رہی ہے، گرد اڑتی جا رہی ہے، اور 25,000 محدثین کے حلق خشک ہو چکے ہیں۔ آواز دے کر فرزند رسول رکیے، رسول کا بیٹا رکیے، ہمیں یہ تو بتائیے اس قلعے میں داخل کیسے ہونا ہے؟ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، پرہیزگار ہونا شرط ہے، بہتر نمازی ہونا چاہیے، اچھا روزے دار ہونا چاہیے۔ امام نے آگے جا کے اپنی سواری کو روک لیا، عماری سے پردے کو اٹھایا، چہرہ مبارک باہر نکال کے فرمایا اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ شرطیں پوچھنے آئے ہیں۔ فرمایا وَعَنَا مِن شَرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہیں۔ اب جو لفظ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا آج کی مجلس میں تبرک کے لیے، اس تبرک کو استعمال کیجئے گا۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں۔ تو آج کے بعد کوئی اس بحث میں نہیں جائے کہ علی ولی اللہ واجب ہے، مستحب ہے، مبطل ہے۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ اللہ کی شرط ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میری شرط ہے تمہارے پاس علی کی ولایت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ واجب بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اور یہ جو اللہ نے ولایت علی شرط رکھی ہے یہ مخلوق کی طرف سے شرط نہیں، اللہ کی طرف سے شرط۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملاقات چاہتے ہو تو میری شرط کا نام ولایت علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اگر کہیں سے فتوے کی دکان نہ کھولے تو پھر اگلا جملہ میری زبان پہ آ گیا کہ اتنی بڑی شرط ہے علی ولی اللہ کہ خدا معراج میں مصطفیٰ سے بھی ملے تو شرط ہوتی ہے کہ درمیان میں علی ہونا چاہیے۔ یہ شرط ہے، شرط پروردگار ہے کہ مجھ سے ملاقات ہوگی تو شرط ہے علی ہونا چاہیے۔ تو جن انبیاء نے ملاقات پروردگار کی ہے آپ ان کے نام بتائیے، میں حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ ملاقات اللہ سے بغیر علی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے تو لوگوں نے تصور توحید تبدیل کر دیا۔ بہت بہترین حدیث ہے، شہر آفاق حدیث ہے، شیعہ گھر کے بچوں کو یاد ہے لیکن مطالب و مفاہیم سے واقف نہیں کروایا جا رہا۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں۔ ذکر علی عبادت ہے، عبادت ہے، اجر نہیں، ثواب نہیں، فضیلت نہیں، عبادت ہے۔ یا تو پھر کتابوں سے یہ حدیث نکال دو کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اگر کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا عبادت میں عبادت آ جائے تو عبادت باطل نہیں ہوتی۔ ذکر علی اور عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ مولا امیر المومنین کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول فرما کے گئے تھے کہ آپ کا ذکر عبادت ہے؟ فرمایا بے شک یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
जब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती तो फिर या तो आप ये मानिए कि आपकी इबादत भी अल्लाह की इबादत के सिवा है तो फिर वो माबूद नहीं रहेगा, या फिर ये मानिए कि ये हदीस ठीक नहीं है। इबादत आपकी, जिक्र आपका, इबादत अल्लाह की कैसे? चेहरा आपका, इबादत अल्लाह की कैसे? आपकी, इबादत अल्लाह की कैसे? ये कहने के बाद उस शख्स ने कहा चेहरा आपका देखेंगे तो इबादत अल्लाह की कैसे होगी? अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह की इबादत है। जिक्र मेरा नहीं, जिक्र अल्लाह का है। इसका मतलब हम जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं तो असल में हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। क्या बात, क्या बात। आपको किसने कह दिया है कि अली अल्लाह से जुदा है? अलीयुन वलीउल्लाह, अली और अल्लाह के दरमियान एक विलायत ही तो है जिसने दोनों को जोड़ा हुआ। विलायत कहते हैं इख्तियार को, खालिक का इख्तियार जो मखलूक के साथ मिला दे उस वसीले को अली कहते हैं। इसलिए तो मौलवियों ने तसव्वुर तौहीद तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा जी क़यामत का मैदान होगा और एक तख्त लगेगा और तख्त पे कुर्सी होगी और कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा और आगे मखलूकात खड़ी होंगी और वो अल्लाह के आगे आके अपने अपने अमाल का। हम तो अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, हम तो ये जानते हैं कि अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत नहीं रखता, वो जिस्म और जिस्मानियत से मुबर्रा है। वो कोई आंख उसे देख नहीं सकती, किसी जहन में वो आ नहीं सकता, कोई सोच उस तक पहुंच नहीं सकती, उस तक रिसाई किसी की मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं मौला अमीर अल मोमिनीन से इतनी जरूर दुआ करता हूँ कि मौला बरोज़े क़यामत मुझे एक दफा इतना मौका जरूर दीजिएगा जहां आपने इस जुबान को इस दुनिया में अपने जिक्र के लिए इतनी इज्जत बख्शी है, इस जुबान को इतनी इज्जत दीजिएगा कि बरोज़े क़यामत मैं उस मौलवी का गिरेबान पकड़ के इतना कह सकूं कि अब जो कुर्सी पे बैठा है इसे अल्लाह मान। विलायत अली असल में दलील है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं। लेकिन मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहूंगा कि आप इस बात पे झगड़ा ना कीजिए, आप इस बात पे बहस ना कीजिए कि फला भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ ले, फला भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ ले, जब अल्लाह ने उनकी रूहों से मनवाया ही नहीं तो ये रूह बदन रंग नस्ल जात के रिश्ते, ये रूह बदन रंग नस्ल जात के रिश्ते क्या फायदा अगर इनमें न रिश्ता हो वली का। मीसाक में तो हमने यही अहद किया है, उस बाप पे भी लानत है जो दुश्मन है अली का। यकीनन जिस शायर ने भी इस रुबाई को लिखा है उसने मेरे 5वें शहनशाह से जब यकूब इब्ने मीस में तमार ने आके मेरे मौला से कहा था मौला मैं बचता हुआ आया हूँ, दुश्मन मेरे पीछे है, मौला जल्दी जल्दी मुझे कोई हदीस दीजिएगा। इमाम ने फरमाया यकूब फिर एक हदीस ले जा, अली के दोस्त को दोस्त रख चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और अली के दुश्मन से दुश्मनी कर चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना साहिबान हमारे अकीदा तौहीद पे शक ना कीजिएगा, हमें ये न समझिएगा कि हम अल्लाह को नहीं मानते, हम मांगते अल्लाह से हैं, लेकिन अल्लाह के घर में सिवाय अली का को देता नजर ही नहीं आ रहा।
13 रजब को मेरे शहनशाह काबा में तशरीफ लाए, 16 रजब को मादरे अमीर अल मोमिनीन को लेने के लिए गई। मुझे किसी किताब ने मिला कि 3 दिन बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही हैं। 3 दिन में एक दिन भी हजरत अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले। शहजादी अल्लाह के घर में है, हजरत इमरान अपने घर में है, चाबी भी घर में पड़ी है, ताला भी नहीं खुला, दरवाजा भी नहीं टूटा, दीवार में दर, शहजादी अंदर गई, रुकन यमानी के करीब से दीवार मिल गई। ये रात के अंधेरे में सफर नहीं हुआ, शहजादी दिन की रोशनी में गई। मक्का वालों ने दीवार फटती देख ली थी, शहजादी को जाते हुए देख लिया था। मक्का के लोग बेचैन होके हजरत इमरान के पास आए थे। ए रईस मक्का, ए मतवली काबा, ए कलीदे बरदार हरम, आपकी ज़ौजा खाना काबा के करीब गई है और दीवार फट गई है, जल्दी चाबी लेके आइए, दरवाजा खोलिए। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा, मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। रजब, 14 रजब, 15 रजब, 16 रजब तक शहजादी अल्लाह के घर में रही। मक्का में बेचैनी की लहर दौड़ गई, मक्का के लोग परेशान हो गए। आखिर ये माजरा क्या है? इससे पहले न इस घर की कभी दीवार फटी, इससे पहले न उस घर से कभी मस्तूर आई। ये पहली बार हुआ है उस इज्जत वाले घर से कोई मस्तूर बाहर आई है, इस इज्जत वाले घर की दीवार फटी है। आखिर ये होने क्या लगा है? ये माजरा क्या है? ये बनी हाशिम के लिए ये इंतजाम क्यों हुआ है? मक्का के लोग बेचैन थे कि आखिर ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, अल्लाह के घर की दीवार किस लिए फट गई है। अबरहा काबे को गिराने के लिए आया था और खुदा ने अबाबीलों का लश्कर भेजा हुआ है, लेकिन यहाँ अली की माँ की इज्जत के लिए दीवार को फाड़ा जा रहा है और इज्जत दी जा रही है। मक्का के लोग बेचैनी के साथ अल्लाह के घर के दरवाजे पे गए और इन्होंने जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी ताकि अंदर से आवाज आए कि वो बीबी जिंदा है, वो मौजूद है, वो किस हालत में है। जब बार बार दरवाजे पे दस्तक हुई तो आवाज परवरदिगार आई, उठ मादरे अमीर अल मोमिनीन, मेरे घर का दरवाजा खोल। आवाज आई, मेरे अल्लाह, आपने मुझे बाइज्जत तरीके से दीवार के रास्ते से बुलाया था, अब दस्तक दरवाजे पे हो रही है तो मैं दरवाजा किस लिए खोलूं? आवाज परवरदिगार आई, मुद्दत के बाद पहली बार बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है। ये पहली बार मेरे दरवाजे पे ये दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। इन्हें दरवाजा खोल के हाथों पे उठाया हुआ अली दिखा ताकि दुनिया को मैं बता सकूं, जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए तो अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। मांगते हम जली से हैं, देता हमें अली है। अगर इसकी एक और दलील चाहिए तो जो दरवाजे पे आया था मस्जिद के, जिसको अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी ज़कात में दी थी, उसने पहली 2 सदाएं मस्जिद के लोगों को दी थी, अमीर अल मोमिनीन ने भी अंगूठी नहीं दी। क्या बात, क्या बात। तीसरी मैं सदा सुनाऊंगा तो अकलें परेशान हो जाएंगे। उसने मस्जिद के दरवाजे से निकलते हुए मुंह आसमान की तरफ करके कहा, गवाह रहना तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन ने हाथ से अंगूठी उतार के उसके हाथ में रख दी। बाद में लोगों ने कहा, या अली, इसने 2 आवाजें दी, हमने तो नमाज में कोई चीज नहीं खैरात की, तीसरी आवाज भी आपने क्यों दे दी? फरमाया, पहली 2 तुम्हें दी थी, तीसरी उस अल्लाह को दी इंशाअल्लाह सिलसिला गुफ्तगू को इसी अंदाज में आगे बढ़ाएंगे और कल की गुफ्तगू में मजीद इस पे बहस करेंगे कि विलायत अमीर अल मोमिनीन अपने अंदर कितने मानी रखती है, कितने मफाहिम को छुपाए हुए है। इज्जत वाला घर था, लूटा बुरे तरीके से गया। जिस अली की विलायत को पहुंचाने का हुक्म था, जिसको मानने का हुक्म था, इस तहफ्फुज़ विलायत अमीर अल मोमिनीन के लिए अमीर अल मोमिनीन की शहजादियां अपने बाप की विलायत के तहफ्फुज़ के लिए घर से निकलती।
लेकिन ये शाम का सफर बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कल वाली मजलिस मखसूस और मंसूब है तस्कीन कल्ब हुसैन, तावीज़ सदर हुसैन, मासूमा करबला, सैयदा अबुल फजल अब्बास। आज कल की गुफ्तगू जो गुजर गई, गुज़िश्ता गुफ्तगू में मैंने मुसाहिब में सादात के काफिले का शाम में दाखिला पढ़ा। आज मैं बाजार शाम नहीं, दरबार शाम का एक मंजर पढ़ूंगा। दरबार शाम, लोग कुर्सियों पे बैठे हुए, एक ऊंचा तख्त, तख्त पे ये मलआन, दीवार के साथ खड़ी हैं अली की बेटियां, कुरान की आयतें बगैर गिलाफ के। अगली सतर कहने से पहले मेरा दिल कांप रहा है कि मैं सतर सादात के हवाले कैसे करूं, या ये मलाओं ने जब ये सदा दी कि इनमें से अली की बेटी कौन है, इतना जुमला कहना तो एक सिपाही आगे बढ़ के कहता है वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने फौरन सवाल किया, इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा ये इनके घर की कनीज है। ये देख के कहता कनीजें तो हमेशा पीछे खड़ी होती हैं, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये सारे रास्ते में आगे चल के आई है, क्यों आगे चली है? उसने कहा इसने अली की बेटी का पर्दा बनाया हुआ। उसने कहा ज़ईफा तुमसे हट नहीं रही, ज़ईफा को हटाओ। कमीना देख के कहता है हमने बहुत मारा है, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। इसका मेरे सामने जुल्म करो, मैं देखता हूं। ये अपना सब्र आजमाए, हम जुल्म आजमाते। सिपाही बढ़ा, इसके हाथ में कोई लोहे की चीज थी, ये लेता हुआ जनाब फिजा के करीब आया। अब मैं अल्फाज वैसे बयान नहीं कर सकता जैसे तारीख में लिखे हैं, मैं लफ्ज तब्दील करता हूं। इसने लोहे का सामान जनाब फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरफ, जनाब फिजा के बालों में लहू की लकीर आई। सैयदा ने जनाब फिजा की कमर पे सर मार के कहा अम्मा पर्दा छोड़ दे। बीबी फिजा रो के कहती या मां नक है या पर्दा छोड़ने का नक है। मुझे बताइए आज जनाब सैयदा होती तो क्या आपका पर्दा छोड़ देती? बीबी आलिया की आवाज है अम्मा फिर मैं आपको जख्मी भी तो नहीं देख सकती। अम्मा आपके जख्म आए, मैं अली की बेटी कैसे बर्दाश्त करूं? अम्मा कोई तदबीर आजमाइए। शहजादी फिजा मलका हब्श ने एक दफा दीवार से यूं पूरे दरबार की तरफ देखा और देख के कहा इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? एक बूढ़ा हबशियों का सरदार जिसके अब्रू झुके हुए थे, कमर झुकी हुई थी, कमर पे हाथ रख के जनाब फिजा के करीब आया, आके कहने लगा ज़ईफा तूने हमें क्यों बुलाया? जनाब फिजा देख के कहती पूछना चाहती हूँ तुम्हारे मुल्क के हबश का बादशाह कौन है? कहने लगा वो तो दुनिया छोड़ गया, अब तख्त पे कौन है? कहने लगा एक उसकी बेटी थी, वो सैयदों की नौकरी के लिए मदीना चली गई, हमने उसका जूता तख्त पे रखा हुआ है। बेफिजा देख के कहती अगर इस दरबार में वो मैमूना आए तू पहचान सकता है? कहना था या बूढ़ा हबशी 4 कदम पीछे हट के कहने लगा ज़ईफा कहते न होती मैं सर तन से जुदा कर देता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है? इतना कहना था जनाब फिजा ने अपने सफेद बालों को हटा के कहा पहचान वो मैमूना मैं हूं। जब कहा वो मैमूना मैं हूं, एक दफा बूढ़ा हबशी तड़प गया, रो कहता अगर तू ही मैमूना है क्यों छोड़ी सादात की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? अगर तू मदीना होती तो यकीनन अबुल फजल अब्बास के पहरे में होती। बीवी फिजा देख के कहती चेहरा दूसरी तरफ कर, मैं अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है, अली की बेटियों का नाम आना था,
बूढ़े हबशी ने आंखों पे हाथ रखा, इसे एक हाथ से इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से खींची, ये दौड़ते हुए यजीद के तख्त के करीब गए, इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया, ले कहते उतरो मलाउन तख्त से नीचे, क्या तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लवारस समझा हुआ है? इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, आवाज आई अब्बास फिजा के वारिस आ गए, मेरा कोई वारिस नहीं आया, फिजा के खानदान वाले आ गए, अली की बेटी तन्हा रह गई। या नेज़े में सकी अब्बास का सर तड़पा, आवाज आई दे देती इजाजत, न हाथों में रस्सियां आती, न सरों से चादरें उतरती। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून। या महमूद बिहक़्क़ि मोहम्मद, या आला बिहक़्क़ि अली, या मोहसिन बिहक़्क़ि हसन, या करीमुल एहसान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम, या फातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़ि फ़ातिमतु ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, तुझे आले मोहम्मद की इज्जत व इस्मत व तहारत का वास्ता, इस जिक्र को हम आपकी बारगाह में, चहारदा मासूमीन की बारगाह में, सैयदा की बारगाह में, मासूमा करबला की बारगाह में, वलीउल असर की बारगाह में पेश करते हैं। शर्फ कबूलियत अता फरमा। इन बारगाहों से जो अजर मिले, उस अजर को आज के बानी जनाब सब्तैन साहब के और जितने हाजरीन हैं, इनके मरहुमीन के, शोहदा मिल्लत जाफरिया के, मेरे मरहुमीन के, मेरे मालिक हम नामा अमाल में दर्ज करवाते हैं, उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व इस्मत व तहारत का, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जो माली हालात की वजह से परेशान, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक दुनिया में जहां जहां दुश्मनाने आले मोहम्मद हैं, जिस रूप में है, जिस रंग में है, अपनों की सूरत में है, बेगानों की सूरत में है, मौला उन्हें नीज तो नाबूद फरमा। मेरे मालिक, मेरे वारिस विलायत अली का बोलबाला फरमा। हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के जुलूस अरबाइन में पूरी दुनिया में बरामद होंगे, उन जुलूसों की हिफाजत फरमा, उन बारगाहों की हिफाजत फरमा। जिस खौफनाक वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, मेरे मालिक अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को इस मोहलक मर से महफूज व मामून फरमा। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व इस्मत व तहारत का, इस वक्त जितने भी अहबाब इस बारगाह में बैठे हुए हैं, इनके हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, जो इनके हक में बेहतर है, नबी की बेटी के हक का वास्ता, वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। शहजादी के तरफदारों में इनका शुमार फरमा, शहजादी के मुकदमे में गवाहों में इनका शुमार फरमा। मेरे मौला, मेरे मालिक, तुझे आले रसूल की इज्जत व इस्मत व तहारत का वास्ता, पूरी दुनिया में जहां जहां मोमिनीन इस वक्त इस मजलिस को सुन रहे हैं, मेरे मालिक उनके जो उठे हुए हाथ हैं, उनके हाथों की लाज रख। मेरे मालिक उनकी जो दुआएं उनके हक में बेहतर हैं, वो कबूल व मंजूर फरमा। हमारे वारिस, हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफायान आजिला अता फरमा। मेरे मालिक वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मातमे हुसैन।